तो आज हम समर कैंप में आप लोगों का जो है थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। थॉमस एल्वा एडिशन ये अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनोवेटर थे, आविष्कारक थे। उन्होंने कई सारी चीजों का आविष्कार किया था। लगभग 1000 से ज्यादा पेटेंट उनके नाम पर है। वो आप लोग की तरह ही बचपन में जब छोटे थे तो नटखट स्वभाव के थे। ठीक है बच्चों, उनके मन में हमेशा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब बातें पूछते रहते थे अपनी मम्मी से। एक बार की बात है कि वो स्कूल में पढ़ रहे थे, क्लास में अपने एलकेजी जो भी क्लास होगा, तो उसमें मैम पढ़ा रही थी बर्ड्स के बारे में, चिड़ियों के बारे में कि चिड़िया जो है उड़ती है, दाना खाती है, जो भी है। तो वो एडिशन इन्हीं की तरह छोटा सा एक बच्चा होगा, तो वो बोलता है कि मैम ठीक है, चिड़िया क्यों उड़ती है? क्या पूछता है वो? चिड़िया क्यों उड़ती है? तो मैम बोलती हैं अच्छा ये तो बच्चा है, कुछ भी बता के इसको चुप हो जाओ। तो बाबू वो चिड़िया जो है ना, वो दाना या फिर कीड़े मकोड़े खाती है, इसीलिए उड़ती है। फिर एडिसन चुप हो गया और सोच रहा है चिड़िया दाना खाती है इसलिए उड़ती है। अच्छा, हम तो पतंग उड़ाते हैं, पतंग पतंग तो कीड़ा मकोड़ा और दाना नहीं खाता है। सही बात है, तो पतंग कैसे उड़ जाता है? तो फिर वो मैम से पूछता है कि मैम पतंग कैसे उड़ जाता है? पतंग तो कीड़ा मकोड़ा नहीं खाता है। अब मैम को लग गया, अब मैम को तो उसके पास जवाब था नहीं, अब क्या जवाब दूं मैं? तो उन्होंने क्या किया, चुप हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, तुम बहुत मतलब उलट बालक हो तुम। मैम ने उसके पेरेंट मम्मी को बुलाया कि देखिए आपका लड़का हमेशा शैतानी करता रहता है, उल्टी सीधी बातें करना, क्लास को डिस्टर्ब करता रहता है, होता है ना? क्लास में सर पढ़ाते हैं, बच्चे सब सुनते हैं, लेकिन कोई बच्चा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पूछता है, तर्क करता है। तो टीचर ने उसका नाम वहां से काट दिया स्कूल से। तो अब उसकी मम्मी ही उसको थोड़ा बहुत पढ़ाती थी। ठीक है बच्चों, एक बार एडिसन जो है अपने मम्मी के साथ बाजार जा रहा था। कहा जा रहा था? बाजार में। तो वो देखा कि जो अंडे होते हैं, मुर्गी मुर्गी जो अंडा देती है, तो वो उस पर बैठी हुई थी, है ना? तो पूछ रहे मम्मी ये क्यों बैठी है, ये मुर्गी जो है अंडे के ऊपर क्यों बैठी है? अंडे को सेती है, उसी से ना वो अंडा जो है उसमें से छोटे छोटे चिकन्स निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। हाँ, तो बोल रही है उसकी मम्मी कि ये मुर्गी जो है ये इस अंडे के ऊपर बैठती है तो ये हीट होता है, तो क्या होता है, ये इसमें से बच्चे निकलते हैं, चूजे चूजे निकलते हैं। तो एडिसन सोचे अच्छा ये बात है, तो वो भी कहा कि हमको कुछ पैसा दे दो, 20 रुपया 10 रुपया जो भी, और गया और उससे अंडा खरीद लिया। क्या किया? अंडा खरीद लिया और अपने घर पे गया और चुपचाप अकेले जगह पे अंडे को रख दिया। क्या किया? और उसी पे वो ऐसे बैठ गया। क्या किया? अंडे के ऊपर बैठ गया। वो जाना कि जब मुर्गी बैठती है तो उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो मैं भी बैठूंगा तो बच्चे निकलेंगे, चूजे निकलेंगे। तो वो तो चूजे तो निकले नहीं उसमें से, वो अंडा फूट गया और उसका पैंट गीला हो गया। तो उसकी मम्मी उसको क्या की, बहुत मार मारी, ये सब फालतू का तुम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो? वो भी क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसका मन पढ़ाई में जो है, उसके पापा जो है उनको बोले थे कि तुम डेली एक बुक पढ़ा करो, लाइब्रेरी से या कहीं से भी डेली एक बुक पढ़ा करो, और हर बुक को उसको कुछ पैसा दिया करते थे। और ऐसे करते करते वो कई सारी बुक्स पढ़ लिए वो। ठीक है बच्चों, उसके पास नॉलेज अच्छी खासी हो गई थी और वो क्लास भी उतना नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनका मन था कि कुछ नया बनाए, कुछ नया इनोवेशन करे। तो वो घर छोड़ दिया अपना और जाकर कहीं फैक्ट्री में कहीं काम करने लगे, कहीं किसी मशीन की दुकान में या कहीं ऐसे। वहां पे वो सीखते थे कि मशीन कैसे चल रही है, क्यों खराब होती है, कैसे बनती है। ठीक है बच्चों, साथ में आविष्कार भी करते थे। अपना खर्चा चलाने के लिए वो अखबार बेचते थे, ट्रेनों में वो मूंगफली बिस्किट ये सब चीजें बेचा करते थे। तो उनकी थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी ट्रेनों में बेचने से। तो वो ट्रेन के अंदर ही डिब्बे में, रेलगाड़ी के डिब्बे में वो एक छोटा सा अपना लैब बना लिए थे, साइंस का लैब बना लिए थे। एक दिन क्या हुआ कि ट्रेन झटका देती है ना, रुकती है तो झटका देती है, हिलती है ट्रेन। तो फास्फोरस का टुकड़ा था, वो अगर ऐसे खुले में रखेंगे तो आग लग जाता है। उसको पेट्रोल में रखते हैं हमेशा या केरोसिन तेल में रखते हैं। ठीक है बच्चों,
तो वो ट्रक है वो उड़ करके केरोसिन से निकल करके बाहर गिर गया, तो आग लग गया और उस ट्रेन में भी आग लग गई। तो जैसे तैसे उस ट्रेन को जैसे तैसे उस ट्रेन को जो है जैसे तैसे उस ट्रेन को जो इसके बाद क्या होता है कि अब उसको उस जॉब से निकाल दिया जाता है कि अब तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे, तुम्हारे वजह से यहाँ पे आग लग गया। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, फिर हो जाता है, फिर कहीं फैक्ट्री में कहीं कुछ काम करता है। उसका एक दोस्त रहता है किसी कंपनी में, तो बोलता है कि देखो ना यार, ये बड़े बड़े इंजीनियर हैं, अच्छे अच्छे लोग आए और इस मशीन को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। तो पहले के फैक्ट्रियों में काम किए रहते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है उनके पास, तो जाते हैं देखते हैं और उसको थोड़ा सा समय में उसको सही कर देते हैं, मशीन चलने लगी। तो दोस्त उनका खुश हो गया, गाड़ी तो बहुत अच्छा है, हमको टेक्नीशियन मिल गया। तो उन्होंने उसको जॉब पे रख लिया। फिर जॉब पे काम किए, वो कुछ पैसा कमाए धीरे धीरे। फिर इसके बाद जो है वो धीरे धीरे इनोवेशंस करने लगे। फिर उनका बल्ब बनाने का आविष्कार मतलब मन में आया, बल्ब, ग्रामोफोन और कई सारे उन्होंने आविष्कार किए थे। तो बल्ब, उनके मन में ऐसी बातें थी, साइंटिस्टों का एक मीटिंग था, तो उसमें उन्होंने कहा था, उस समय बल्ब था नहीं दुनिया में, ठीक है बच्चों। जैसे कोई चीज अगर आप बोलोगे ना कि मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, तो लोग आप पे हंसेंगे। जो चीज है ही नहीं वो आप बना दोगे और लोगों से कहोगे कि मैं ये बनाऊंगा, लोग हंसेंगे। लेकिन आप वो चीज अगर करके दिखा दोगे, लोग उस पर क्या होता है, हंसेंगे नहीं, विश्वास करते हैं। ठीक है बच्चों। साइंटिस्टों के सभा में उन्होंने बोल दिया कि मैं कुछ साल बाद या कुछ बहुत जल्द मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा कि जो बिजली से चलेगा, जो बिजली से चलेगा और उससे प्रकाश निकलेगा। क्या होगा? प्रकाश। उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा या डिवाइस बनाऊंगा जो कि प्रकाश को निकाले। क्या करे? प्रकाश को निकाले। क्योंकि उससे पहले लोग घरों में लालटेन का यूज करते थे, दिया का यूज करते थे, लाइक दैट, कैंडल का यूज करते थे, लेकिन अभी तक बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था। सभी साइंटिस्ट उन पर हंस पड़े, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो पागल है, ऐसे वैसे जो भी है। लेकिन अब उनको बात लग गई। अब वो आ करके अपने लैब में दिन रात प्रयोग करते थे कि कैसे हम बिजली से बल्ब बना सकते हैं। वो एक बार कोशिश किए, 2 बार कोशिश किए, 3 बार कोशिश किए, बार बार कोशिश किए, वो बार बार फेल होते गए, बार बार कोशिश करते गए। लास्ट में वो 1000 बार वो प्रैक्टिकल किए, तो फिर उनको जो है वो बल्ब जो है जल गया। अब जब बल्ब जला, वो पूरे आसपास शहरों में, आसपास के देशों में हल्ला हो गया, लोग उनको देखने आने लगे उनके लैब में, अरे वाह, इन्होंने तो इतने बल्ब को बना दिया। फिर वो बल्ब का उनका अपना जो भी हो फैक्ट्री बनाया, कुछ पैसा कमाने लगे, अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। उन्होंने ग्रामोफोन और भी कई सारी चीजों का इनोवेशन किया। जो लाइट होती है ना, एसी होती है और डीसी होती है, एसी और डीसी, डीसी में भी उनका बहुत योगदान था, जो डायरेक्ट करंट जो होता है हमारा, आज पूरा वर्ल्ड जानता है थॉमस अल्वा एडिसन को। वो लाइफ में कभी हार नहीं मानी, और हर इंसान का अपना अपना एक फील्ड होता है, हर इंसान का अपना अपना एक हॉबी होता है। किसी को क्रिकेट में अच्छा लगता है तो सचिन तेंदुलकर बनता है, किसी को सिंगिंग में, डांसिंग में अच्छा लगता है तो वो एक्टर बन जाता है, सिंगर बन जाता है। ठीक उसी तरह से उनको क्या था, इनोवेशन, प्रैक्टिकल चीजों में मन था। ठीक है। तो आखिर में वो इतने सारे 1000 से आविष्कार, अभी तक उतना किसी साइंटिस्ट के ऊपर नहीं होगा, मे भी हो गया होगा अभी, लेकिन उस समय वो 1000 से ज्यादा आविष्कार वो कर चुके थे, पेटेंट हो गया था उनके नाम पे। ठीक है, थैंक यू।